हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5D करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5A, 5B और 5C कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देखें और फिर 5D को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि 5D में हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग ये समझे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और हम लोग ये भी समझे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं जिसको। डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी क्या है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और कांस्टेंट टर्म सी है आपका। यहाँ से नेचर हमको पता करना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। इससे पहले हम लोग रूट्स निकालना भी सीखे हैं, एक्सरसाइज 5C में हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ द रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ d ग्रेटर देन 0 होगा, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है, 1 2 10 कुछ भी आता है, 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो जो रूट होगा वो रियल रूट होगा। क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है। और अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स जो आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे दो है तो दो रूट्स आते हैं। तो दोनों रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रूट्स, रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स होगा यहाँ पे। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो ये भी रियल रूट होगा, बट दोनों रूट्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा, रियल रूट्स और इक्वल होगा। जो भी वैल्यू आएगा x का, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 5 आता है, तो दोनों रूट्स का वैल्यू 5 आएगा, इक्वल रूट्स होगा। और अगर d इक्व लेस देन 0 हो गया, d क्या हो गया, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में d का वैल्यू आ गया, तो ये रियल रूट्स नहीं होगा, ये कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स होगा। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स किसको बोलते हैं, जो रियल्स ना हो। हमारे पास दो नंबर सिस्टम में रियल्स और इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, और इन दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, रियल नॉट रियल, नॉट रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, रियल रूट नहीं होगा ये। ठीक है। और यहाँ पे आपको रूट भी फाइंड नहीं करना है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हो गए, रूट नहीं फाइंड करना है। मतलब इमेजिनरी रूट का मतलब हो गया आपका, इमेजिनरी रूट हो गया कि आपका रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो गए, क्या होगा, जैसे -17, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, ये इमेजिनरी रूट होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम आपको लिख देते हैं -9, तो आप क्या बता सकते हैं कि x का क्या वैल्यू होगा जो कि -9 के बराबर आ जाएगा, तो कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा, और आप -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 ये रियल सोल्यूशन कभी भी नहीं दे सकता। एक ऐसा सोल्यूशन देगा, इमेजिनरी सोल्यूशन देगा। एक्स का कैसा वैल्यू होगा, इमेजिनरी होगा। ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादातर इन दोनों पे काम करना होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग को क्या बोलता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को बताना है कि रूट जो होगा डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, अनइक्वल, और रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हम लोग को डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है, क्योंकि यही नेचर ऑफ द रूट बताएगा। क्या बताएगा,
नेचर ऑफ द रूट। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ए आपका क्या है, 2 है, बी आपका -3 है, और सी आपका क्या है, 1 है। तो बी स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या होगा आपका, बी स्क्वायर, बी क्या है 2, बी आपका -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 2 इंटू 1, -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, -4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से डी का वैल्यू आपका 1 आया। डी क्या आया, डी इक्वल टू 1 आया। डी क्या है, ग्रेटर देन 1 आया है, ग्रेटर देन 0 है। डी क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट कैसा होता है, रूट रियल होता है, रियल रूट, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को ही हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो रूट क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। हम लोग को यहाँ से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। इसमें आपको सब में क्या करना पड़ेगा, डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। डी इक्वल टू आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट में आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका उसमें ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू आपका -5 है, और सी इक्वल टू आपका 6 है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपका क्या था, ए 1 है, बी आपका -5 है, और सी आपका 6 है, 6 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। बी मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 1 इंटू 6, -5 का स्क्वायर 25 होता है, -24। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ गया, हम लोग का 1 आ गया। डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और हम लोग को क्या पूछा था, डिस्टिंक्ट रूट और रियल रूट। तो डिस्टिंक्ट रूट कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का सही हो गया। तो बाकी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल और डिस्टिंक्ट। हम लोग को बोल रहा है कि इसका जो रूट है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हम लोग को वैल्यू पता करना है, के क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -6x प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू 0 है, और रूट हम लोग को क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट। हम लोग डिस्टिंक्ट और रियल रूट का कंडीशन जानते हैं कि डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जब भी रूट क्या होते हैं, रियल्स और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आपका ए क्या है, 1 है, बी आपका क्या है -6, और सी आपका क्या है, के का वैल्यू है। ठीक है, तो बी का स्क्वायर होगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 1 है, इंटू सी, सी आपका क्या है, के है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4 के ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 36 को आप इधर लेके चले जाएंगे। अब इसके लिए आप चिंता नहीं करें, आप इसको लीनियर इक्वेशन के जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप, हम लोग का एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज, वहां पे आप ये सीखे होंगे। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जब भी वेरिएबल के साथ माइनस होता है तो ये साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, -36 अपॉन -4। ये कट जाएगा, बाकी सब काम सेम ही होता है, बस वेरिएबल के साथ माइनस होता है,
माइनस से अगर आप पूरे टर्म को इंटू करेंगे तो ये साइन जो होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसको हम लोग इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में करेंगे अच्छे से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे चेंज होता है। अभी के लिए आप इतना समझे कि नेगेटिव टर्म्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो k लेस देन आपका क्या आया, यहाँ से 9 आया, आपको साफ समझ सकते, k लेस देन क्या आया, -9 आया। तो k लेस देन -9, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का, जहां का आपका रूट क्या है, इक्वल है, तो p का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 है, माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ये हमारा इक्वेशन है। p का रूट कैसा है, रूट आपका रियल रूट्स है, रियल एंड इस बार इक्वल रूट्स आपको दे दिया है। क्या दे दिया है, इक्वल रूट्स दे दिया है। रियल और इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो d का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आपका a का वैल्यू क्या है, 1 है, b इक्वल टू आपका क्या है, -p है। b किसको बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को, a किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, और आपका कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 4 है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, b के जगह पे -p का आप स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू आप a क्या है आपका 1 है, इंटू c क्या है 4 इक्वल टू 0 है। p का स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 4 आपका ये 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा, तो p इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस रूट अंडर, जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो आपका जो वैल्यू होता है उस प्लस माइनस में हो जाता है p। तो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है। आप खुद ही बता सकते हैं कि 4 का भी स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। तो ये हम लोग को नहीं मालूम है कि ये जो 16 है वो +4 का स्क्वायर है या फिर -4 का स्क्वायर है। इसीलिए हम लोग जब भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों रखते हैं। तो p का दो वैल्यू है, +4 और -4। ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का करेक्ट है, और के साथ होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 करेक्ट है, ठीक है, ये और के साथ होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेजिनरी रूट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इमेजिनरी रूट होगा। इमेजिनरी रूट के लिए हम लोग का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इमेजिनरी रूट, कंडीशन है कि d लेस देन 0 होगा। तो जिसका वैल्यू भी नेगेटिव में d का आएगा वो आपका इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x -3 है। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x है, प्लस 10x -3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से d निकालते हैं, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। आपका यहाँ से a क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है x का कोएफिशिएंट, और c क्या है आपका -3। तो b का स्क्वायर दैट मीन्स आपका 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 1 इंटू c -3। तो ये आपका 100 हो जाएगा, 100 प्लस ये आपका 12 हो जाएगा। तो d का वैल्यू तो यहाँ से पॉजिटिव आ गया, तो ये तो रियल रूट्स हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में इक्वेशन जो है वो है 2x स्क्वायर -5x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से भी d निकालते हैं, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी किसको बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को, -5 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 माइनस, यहाँ पे आपका क्या होगा 4 इंटू 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 होता है, क्या होता है 72 होता है। तो यहाँ से नेगेटिव आपको दिख रहा है कि 72 में से आप क्या कर दें 25 को माइनस कर दें, तो 12 माइनस 5 आपका 7 हो जाएगा, और आपका यहाँ 6 4 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 72 है, तो माइनस आपका 47 हो जाएगा। डी क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0 आ गया। और हम लोग को यही पूछा था कि इमेजिनरी क्या होगा, इमेजिनरी रूट किस में होगा, तो इमेजिनरी रूट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में होगा। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सॉरी 1, एक रूट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x² माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक रूट दे दिया है, तो एक x का आपका वैल्यू दे दिया है, x इक्वल टू आपका 1 दे दिया है। जहां जहां इस इक्वेशन में आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे। 3 1 का स्क्वायर माइनस m इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर ये रूट है तो ये पूरा का पूरा LHS जो है वो 0 के बराबर होता है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 3 ही रह जाएगा, ए m इंटू 1 m हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस m 3 प्लस 4 आपका 7 होगा इक्वल टू 0 होगा, माइनस m इक्वल टू आपका -7 होगा, तो यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा, तो m इक्वल टू आपका 7, m का वैल्यू 7 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है 7, m का फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एमसीक्यू में हम लोग का इतना ही था। अब हम लोग के पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट। हम लोग को नेचर ऑफ द रूट निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड करना है हम लोग को, रूट्स नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है नेचर, बस नेचर हम लोग को बता देना है कि नेचर का मतलब कि रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट होगा। तो नेचर के बारे में कमेंट करना है हम लोग का। के पास कंडीशन क्या है कि अगर डी का वैल्यू जो है, नेचर कैसे बताएंगे हम लोग, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। डी इक्वल टू 0 है तो रूट कैसा होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। दोनों रूट क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और डी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में 0 आ गया तो ये इमेजिनरी हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो इसके बारे में हम लोग को यहां से बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए क्या हो गया आपका 7 हो गया, बी क्या हो गया आपका -9 हो गया, सी क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। तो डी निकालना है। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी² माइनस 4ac। बी क्या है आपके पास -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास 7 है, इंटू सी आपके पास क्या है 2 है। -9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 4 इंटू आप 7 करेंगे 28 होगा, 28 इंटू आप 2 करेंगे तो 56 होगा। 11 माइनस 6 आपका 5 होता है, और यहाँ से आपका ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 आपका 25 होगा। तो डी आपका क्या आया 25 आया। ये पहला कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या आ गया, डी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका रूट कैसा होगा, रियल, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा आंसर, रियल एंड अनइक्वल रूट, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 2 है, विदाउट सॉल्विंग सेम ही काम करना है। चलिए करते हैं हम लोग। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² का कोएफिशिएंट ए होता है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, ए क्या है आपका 6 है, बी आपका क्या है -13 है, एंड सी क्या है आपका 4 है। तो यहां से भी आप डी निकालें, क्योंकि हम लोग को बस कमेंट करना है, मतलब नेचर ऑफ द रूट निकालना है 4ac।
बी क्या है आपके पास, -13 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपके पास 6 इंटू आपका ये क्या है 4 है। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, -13 का स्क्वायर 169 होता है। आप 13 इंटू 13 करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटू करने के बाद 4 इंटू 24 होता, 24 होगा, 24 इंटू ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ से 96 आएगा। यहाँ से डी निकाल लीजिए आप, तो 3 9 माइनस 6 3 होगा, और यहाँ से 16 माइनस 9 73 होगा। तो डी का वैल्यू आपका यहाँ से 73 आया। तो यहाँ पे भी डी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। डी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये भी कैसा रूट हो गया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो गया। ठीक है, इसका भी क्या आंसर है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम लोग। सेम काम करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा आप लोग से। ए आपका क्या है 25 है, और हर एक सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और सी आपका क्या है 1 है। डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4 AC। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, हम लोग फिर से उसको डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 25 इंटू 1 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा, माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो डी का इस बार वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। डी आपका 0 हो गया। डी अगर 0 हो गया तो आपका जो रूट होता है वो रियल एंड इक्वल रूट होता है। कैसा होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, सेम ही है। ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है, बी इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 रूट अंडर 3 है, और सी इक्वल टू आपका यहाँ से -9 है। तो डी निकालते हैं हम लोग। डी इक्वल टू फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4AC। बी क्या है 2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपके पास 1 इंटू सी क्या है आपके पास -9। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपका एक प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, और 4 इंटू 9 आपका 36 हो जाएगा। ये आपका 12 हो जाएगा, 12 प्लस 36। तो d इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आएगा, d इक्वल टू आपका आएगा, ऐड कर देते हैं हम लोग, 8 हो जाएगा, और ये 4, तो 48 आ जाएगा। यहाँ से भी d का वैल्यू जो आपका आया ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये भी रूट कैसा है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स है। क्या है, रियल्स एंड अनइक्वल रूट्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द एन। हमारे पास जो इक्वेशन है उसका रूट जो है इक्वल है। सबसे पहले तो आप लोग को ये होना चाहिए कि इक्वल रूट्स है, तो डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी अगर 0 है तो इसका मतलब बी स्क्वायर -4AC इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से आपका ए का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, बी आपका जो है यहाँ से -12 है, एंड सी इक्वल टू आपका n-5। सी कांस्टेंट होता है, तो बी का वैल्यू क्या है -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपके पास 3 है, इंटू सी क्या है आपके पास n-5 है, n-5 इक्वल टू 0 है। 12 का -12 का स्क्वायर आपका जो होगा 144 हो जाएगा, माइनस ए 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 होता है, n-5 इक्वल टू 0। इसको आप क्या कर दे, राइट साइड में लेके आ जाए, तो 144 इक्वल टू
12 इंटू n माइनस 5 हो जाएगा। आप इसको इंटू भी कर सकते थे 12 से, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, इंटू करते फिर घटाते, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 12। आप लोग हमेशा कोशिश करें मल्टीप्लाई करने से पहले कि अगर इक्वेशन में कुछ वैल्यू कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दे फिर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू आपका 12 आ गया। तो यहाँ से n इक्वल टू 12 प्लस 5 होगा। दैट मीन्स n का वैल्यू आपका 17 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया, n का वैल्यू 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड m करना है, जिसमें इक्वल सेम ही क्वेश्चन है, जहाँ वहां पे m फाइंड करना था, यहाँ पे n फाइंड करना है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से m का वैल्यू निकालिए, फिर अपना आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, a इक्वल टू आपका यहाँ से m माइनस 2 है, b इक्वल टू आपका यहाँ से माइनस 5 प्लस m है, और c इक्वल टू आपका यहाँ से 16 है। तो इक्वल रूट है तो d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कंडीशन हम लोग को याद रखना है कि इक्वल रूट है तो क्या होगा, अनइक्वल रूट है तो क्या होगा। तो b का स्क्वायर माइनस 5 प्लस m उसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास, m माइनस 2 इंटू सी 16 है, इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि वो प्लस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 आपका क्या होता है, 64 होता है, और ये क्या हो जाएगा, m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपका होगा प्लस m स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 5 है इंटू एम, बी का वैल्यू m है। अब आप यहाँ से इंटू कर सकते हैं, तो -64 इंटू एम क्या हो जाएगा, -64 m हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस, जब भी माइनस बाहर रहे ब्रैकेट के अंदर तो सबका साइन रिवर्स होता है। तो ये आपका 128 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका 25 हो जाएगा प्लस m स्क्वायर प्लस ये आपका 10m हो जाएगा माइनस 64m प्लस 128 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो m स्क्वायर ये आपका माइनस 54m हो जाएगा प्लस 25 प्लस 128 आपका 5 प्लस 8 आपका 13 होता है। 4 प्लस 4 2 प्लस 2 4 होगा, 4 प्लस 1 आपका 5 होगा, और ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 143 इक्वल टू 0। आप इसको d से भी निकाल सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही निकालते हैं। इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 5 और 1, ठीक है, 51 टाइम्स से में डिविजिबल हुआ 51। इसका दो फैक्टर हम लोग को ऐसे दिख रहा है कि 51 है और प्लस 3, इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 54 है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे दोनों में। सिंपल सा है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 51m प्लस 153 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन है, तो m माइनस 3 माइनस 51 यहाँ से कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, m क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपका m-3 कॉमन है और यहाँ पे m-51 बच जाएगा इक्वल टू 0 होगा। दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 और m-51 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू आपका 3 आ गया और यहाँ से m इक्वल टू आपका 51 आ गया। तो m का दो वैल्यू है, एक 3 और एक 51 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल रूट है। तो हम लोग को याद रखना है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फिर से यहाँ से इनइक्वालिटी आ गया क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन आ गया। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a क्या है 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ये बोलते हैं, b क्या है यहाँ से -6 और c क्या है आपका यहाँ से k कांस्टेंट का। 6 का कोएफिशिएंट 6, b क्या है 6 -6 का ये स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए क्या है 3 इंटू के इक्वल टू नहीं लगेंगे, इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन -6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस ही होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 12 के ग्रेटर देन 0। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -12 के ग्रेटर देन -36। माइनस से जब भी आप वेरिएबल के साथ होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको हम लोग इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। के के लेस देन 3 आएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, के लेस देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड p एंड q। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का आपको एक रूट दे दिया है, मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन का रूट दे दिया है, मतलब एक सोल्यूशन दे दिया है, x का वैल्यू दे दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास 3x² माइनस p x प्लस 1 इक्वल टू 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन है। इसको पुट करने से LHS RHS बराबर हो जाएगा p 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 3 इंटू 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा माइनस p 2 प्लस 1 आपका ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपका ये 12 माइनस, इसको इधर लेके आ जाए राइट साइड में तो ये आपका 3p हो जाएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12/3। तो p का वैल्यू आपका 4 हो गया, p इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन को। तो अगला इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन px² माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0 है। यही है हमारा px² माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0 है, हैज इक्वल रूट्स। इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वल रूट्स। अब p का वैल्यू हम लोग को मालूम है तो जहां जहां p दिख रहा है यहाँ पे p है, q है, तो p के प्लेस पे आप 4 पुट कर दें माइनस qx प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका क्या दिया हुआ है, रूट्स, इक्वल रूट्स दिया हुआ है। इक्वल रूट्स का आपका कंडीशन है कि d 0 होगा। तो फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू आपका 4 है, b इक्वल टू क्या है आपका -q है एंड c इक्वल टू आपका 9 है। तो b का वैल्यू क्या है -q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 4 इंटू c 9 इक्वल टू 0। माइनस q का स्क्वायर, q स्क्वायर होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है। और यहाँ पे इंटू करेंगे हम लोग 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा, 16 इंटू यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 4 16 इंटू 9 आपका क्या हो जाता है 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ गया q² इक्वल टू 1
44। तो यहाँ से Q इक्वल टू, जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस आपका 12 हो गया। तो Q का दो वैल्यू आएगा, एक +12 और एक -12, ठीक है, 12 और -12 आएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम लोग को बनाना है, हम लोग को इसको यूजिंग फार्मूला बनाना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज FC में बहुत सारा किए हैं। चलिए, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/13 होगा। x+4 और x-7 का एलसीएम लेंगे। जब भी दो डिफरेंट टर्म होते हैं तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। x+4 हो जाएगा ये, और x-7 हो जाएगा। जो टर्म डिनोमिनेटर में होता है उसको छोड़कर नेक्स्ट वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप का होगा। तो 1 से अगर x-7 इंटू होगा, 1 इंटू x-7 माइनस ये x+4 इस वाले 1 से इंटू हो जाएगा, तो 1 इंटू x+4 यहाँ पे आपका 11/13। 1 इंटू करेंगे तो x-7 ही रह जाएगा, 1 माइनस x-7, और यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो -x-4 आपका हो जाएगा। नीचे आप इंटू कर दें, x इंटू एक्स आपका x² हो जाएगा, x इंटू -7 -7x हो जाएगा आपका, 4 इंटू एक्स आपका 4x हो जाएगा। 4 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में 7 है, इंटू होकर -28 इक्वल टू 11 क्या हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से आपका -x + x 0 हो जाएगा, तो ऊपर में आपका -11 नीचे क्या आ जाएगा, x² -7x + 4x आपका -3x होगा, माइनस ये आपका 28 होगा इक्वल टू 11/30 लिखेंगे। अच्छा, ये ऊपर ऊपर वाले टर्म कट जाते हैं क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए नीचे आ जाएगा या ए नीचे आ जाएगा, तो एक कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक बार करके आप देख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा -1, और यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे आपका -1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका x² -3x -28, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये -30 आ जाएगा। तो x² -3x -28, और ये -30 है तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बना x² -3x -28 + 30 आपका +2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और रूट निकालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो आया वो x² -3x +2 इक्वल टू 0, वह चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को इसको यूजिंग फार्मूला करना है। क्या करना है, यूजिंग फार्मूला। तो यूजिंग फार्मूला में आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी कैसे है, b² -4ac। बी क्या है आपके पास, -3। बी क्या होता है, ABC लिख ही देते हैं। ए का वैल्यू -1, x² का कोएफिशिएंट, बी का वैल्यू आपका -3, और सी इक्वल टू आपका 2 होता है। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 1 इंटू बी क्या है आपका 2 इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ से -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस ये आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से d इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो इसका रूट निकल सकता है। रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ द रूट अगर पूछता है तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब आपको x निकालना है। x के लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, प्रीवियस हम लोग एक्सरसाइज में इसको डिस्कस किए हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देखिए। फॉर्मूला क्या है, माइनस प्लस माइनस √2 होता है, माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास -3, तो -3 यहाँ पे पुट कीजिए, प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या आया है आपका 1/2 इंटू ए क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, -3 इंटू -1 है, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 3 आएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और ये आपका 2 हो जाएगा।
तो x का आपका 2 वैल्यू आएगा, एक 3 प्लस 1/2 और एक वैल्यू जो आएगा x का, एक माइनस के साथ लेंगे हम लोग /2, तो ये आपका 4/2 हो जाएगा और ये आपका 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से कट कर 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका 2 वैल्यू आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही काम करना है, इसका 2 है, यूजिंग फार्मूला इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है याद कीजिए, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है आपका। तो ये तो वैसा दिख नहीं रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x², इसको आप इधर लेके आ जाइए तो 4x प्लस सी नहीं है तो सी के प्लेस पे आप 0 रख सकते हैं ऐसे। तो अब आपको ये कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, जो टर्म था ही नहीं उसके प्लेस पे हम लोग 0 रख देंगे। b का वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट -4 और c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 0 है। अब हम लोग d निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि यूजिंग फॉर्मूला हम लोग को बनाना है, b² - 4ac। b क्या है, -4 का स्क्वायर करेंगे आप, -4 इंटू ए क्या है आपके पास 1 इंटू सी क्या है 0, ये 16 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये 0 से इंटू होगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो डेट मीन्स आपका डी का वैल्यू 16 आया। अब रूट निकालेंगे, x निकालना है आपको, तो x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस b क्या है आपका, b क्या है आपका यहाँ पे -4 प्लस माइनस √d क्या है आपका आया 16 अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका 1 है, यहाँ से माइनस इंटू माइनस ये आपका +4 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है इंटू 2। तो x का 2 वैल्यू आएगा, x एक 4 + 4/2 होगा और दूसरा x इक्वल टू आपका 4 - 4/2 होगा। तो यहाँ से तो ये 8/2 हो जाएगा, कटेगा 4 आ जाएगा, एक x का वैल्यू आपका 4 आया और यहाँ से आपका x 0, 4 - 4 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x का आपका वैल्यू एक क्या आएगा 4 आएगा और एक x का वैल्यू आपका 0 आएगा। तो यही इसका आंसर है 0 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, 7 का थर्ड है। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, यूजिंग फार्मूला सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, 3y प्लस 5/16y इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, 3y के नीचे 1 लिख देंगे और 1 और 16y का एलसीएम क्या हो जाएगा 16y हो जाएगा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16y आएगा तो 16y ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग 16y से इंटू कर देंगे। 16y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 16y आएगा तो 1 आएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं, तो 5 एज इट इज रह जाएगा ये। अभी ये 16y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 16 क्या होता है 48y हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 3y था तो ये y² हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 2 32y हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 48y² माइनस इसको इधर लेके आ जाए -32 प्लस 5 इक्वल टू 0। हम लोग को यूजिंग फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले आपको डी निकालेंगे। डी इक्वल टू आपका वैल्यू के फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। यहाँ पे a क्या है, y² का कोएफिशिएंट 48, आपका b क्या है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 32 और यहाँ पे c क्या है 5 है। तो यहाँ से आप b² डेट मीन्स -32 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए क्या है 48 इंटू सी क्या है आपका 5 है। 32 इंटू 32 आपका क्या होता है, तो 1024 माइनस
अब क्या करेंगे 4 इंटू 48 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 960 माइनस क्या करेंगे आप, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 आपका 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो डी डी का वैल्यू आपका 64 आ गया। नेक्स्ट हम लोग साइड में चलते हैं और एक्स निकालते हैं, डी इक्वल टू आपका 64 आ चुका है। एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। बी का वैल्यू क्या था आपका -32, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस तो पहले था और -32 प्लस माइनस डी, डी क्या है आपका 64 इंटू 2 इंटू ए क्या आया है आपका 48 आया है, माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, +32 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 8 होता है, और आप इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 2 इंटू 48 96 होता है। अब यहाँ से x का दो वैल्यू हो सकता है, एक प्लस के साथ होगा +8 अपॉन 96, और यहाँ से 32 माइनस 8 अपॉन 96 होगा। इसको ऐड करेंगे आपको ये 40 होगा, 40 अपॉन 96, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 24 अपॉन 96 आएगा। 24 से 96 जो होता है वो 4 टाइम्स में कट जाता है, ये 4 से कटेगा आपका, 4 से 10 टाइम्स में कटेगा, और 4 से ये कितने टाइम में कटेगा 24 टाइम में कटेगा, 4 से 2 से कटेगा ये 5 टाइम्स में, 2 से कटेगा ये 12 टाइम्स में, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 5 अपॉन 12 आएगा, और यहाँ से 1 अपॉन 4 आएगा, तो x का दो वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 4 होगा और 5 अपॉन 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड के सो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल और इक्वल रूट्स। यहाँ पे भी के फाइंड करना है, अभी हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, के करना है जिसका रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका इक्वेटिंग कर देंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, के है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे -2 के है, कांस्टेंट है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, सी इक्वल टू क्या है आपका यहाँ से, तो कंडीशन क्या है कि रियल एंड इक्वल रूट है। इक्वल रूट के लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या है कि डी 0 होता है, क्या होता है डी 0 होता है। अगर डी 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपका 0। बी का वैल्यू क्या है आपके पास -2 के, उसका स्क्वायर होगा -4 इंटू के, ए क्या है आपका के है तो के लिखेंगे यहाँ पे, इंटू सी, सी क्या है 6 है तो 6 लिखेंगे, -2k का स्क्वायर आपका क्या होगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, के स्क्वायर हो जाएगा -4k। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k इंटू 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल टू 0 आया है, यही आया था हम लोग के पास, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, k को कॉमन ले लें, k इक्वल टू, तो यहाँ से 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा, तो एक k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k इक्वल टू 24 होगा,
तो k इक्वल टू आपका 24/4 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो k का आपका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, और 0 रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से k का वैल्यू एक 0 आएगा और k का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन था वो आपका था kx और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप k का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 6 इक्वल टू, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन। इसलिए k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, केवल क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ पे नॉट k इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो इसीलिए k का वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और k इक्वल टू 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, हम लोग का सेम ही काम करना है। यहाँ पे इक्वल रूट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं है, ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। k प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट मीन्स के प्लस 4। बी क्या है यहाँ पे, के प्लस 1, और सी क्या है यहाँ पे, 1 है। सी क्या है, 1 है। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले डी निकालने का काम होता है हम लोग का। और डी क्या है, इक्वल रूट्स है। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट क्या है कि डी इक्वल है, तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पे, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, के प्लस 4 इंटू सी क्या है आपका 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 के इंटू 1 होगा, तो ये सेम ही रह जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 1 से इंटू होगा तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे ओपन होगा तो -4 इंटू +4, तो आपका ये 16 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 2k माइनस 4k, तो -2k बचेगा, -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर -2k और इसको +1 -16, तो ये आपका -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और के का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो आया वो के स्क्वायर -2k -15 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग को 15 का 2 फैक्टर निकालना है। 15 का 2 फैक्टर निकालना है, तो 15 का 2 फैक्टर है जिसके हेल्प से आप लोग बीच का वाले टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो 2 -3 ये आपका हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 5 क्योंकि माइनस में है बड़ा नंबर। तो के स्क्वायर -5k प्लस 3k -15 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले ले तो k -5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो ये भी क्या हो जाएगा, k -5 इक्वल टू 0। k -5 दोनों इक्वेशन में कॉमन है, k -5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे हम लोग, k प्लस 3 इक्वल टू
0। तो यहाँ से आपका k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ से k इक्वल टू आपका -3 आ जाएगा। तो इसका दो वैल्यू होगा k का, एक 5 और -3। तो एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।